जैसे हम सब जब जन्म लिया, हम सब ने, तो हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, पहनना सिखाया, खाना पीना सिखाया हमारे मां बाप ने, बहन भाई ने। वो हमारे टीचर रहे, गाइड रहे। उसी तरह सत्संग में संत एक टीचर होते हैं, एक लेक्चरर, एक गाइड, जो बताते हैं कि आप कैसे सत्संग में चलते मंजिले मकसूद पे पहुंच सकते हैं, कैसे उसकी दया में रहमत को पा सकते हैं, और कैसे अंदर बाहर की खुशियों से लबरेज हो सकते हैं। खजाना आपके अंदर ऑलरेडी पहले ही है। वो परमानंद, वो खुशियां, वो अमृत, वो आबो हयात, वो हरि रस पहले से ही आपके अंदर लबालब भरा हुआ है। पर जैसे घी दूध में होता तो है, पर जब तक जाग ना लगाओ, बिलो ना, तो निकलता नहीं। फूलों में खुशबू होती तो है, लेकिन जब तक उसका मेथड, उसका तरीका ना अपनाओ, खुशबू, वो तेल उसमें से निकाला नहीं जा सकता। धरती में पानी है, कहीं कम, कहीं थोड़ा, कहीं ज्यादा, कहीं बहुत नजदीक, कहीं बहुत दूर, लेकिन उसको निकालने का एक ट्यूबवेल तरीका है, बोरिंग तरीका है, बोरवेल से वो पानी निकाला जाता है। उसी तरह वो हरि रस, वो अमृत, वो आबो हयात हम सबके अंदर समाया हुआ है। ये अलग बात है, किसी को दूर लगता है, किसी को नजदीक लगता है, पर है जरूर। अब जो गड्ढा खोदेगा, पाइपें फिट करेगा, अगर पानी है तो मालिक की मदद करेंगे और वो कामयाब हो जाएगा, पानी निकाल लेगा। धरती में तो पता नहीं पानी है या नहीं मीठा, ये देखना पड़ता है, पर हम आपको गारंटी देते हैं आपके अंदर हरि रस, अमृत, आबो हयात 100% है सबके अंदर। चाहे कोई जल रहा है, चाहे कोई भून रहा है, चाहे कैसा भी है, क्योंकि वो तो खजाना सेफ है, उस पर कोई असर नहीं होता, वो ज्यों का त्यों महफूज रहता है। वो अलग बात है, आप जल भून के अपनी बीमारियां इकट्ठी कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जिंदगी में बहारें छानी थी, आप उसे पतझड़ का मौसम बना के गुजार रहे हैं, वो आपकी मर्जी। लेकिन हरि रस, अमृत, आबो हयात आपके अंदर है। और जैसे ही आप भक्ति इबादत शुरू करेंगे, मालिक को याद करना शुरू करेंगे, तो वो भक्ति इबादत के द्वारा आपके अंदर से अमृत का झरना फूटेगा और चेहरे पे नूर ले आएगा, खुशियों से आपको माला माल कर देगा। टेंशन ना लीजिए। टेंशन ऐसी चिता है जो जीते इंसान को जलाती रहती है। टेंशन कभी नहीं लेनी चाहिए। टेंशन से आदमी जलता रहता है, तड़फता रहता है, परेशान रहता है। टेंशन किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। कोई पढ़ा लिखा आलिम फाजिल हमें बताए क्या टेंशन से कोई मसला हल हुआ है? चिंतन एक अलग चीज है, चिंता एक अलग चीज है। चिंतन होती है कोई भी काम धंधा करते हैं उससे पहले उसके बारे में स्टडी करना, पूरी तौर पे आगा पीछा, प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, आज की भाषा बोल देते हैं, वो सारा नॉलेज में लेके आना, ये है चिंतन। एक चिंतन होता है ये सब छोड़ के राम की भक्ति करना, उसको भी चिंतन बोलते हैं। सुमरन करना, भक्ति इबादत, मालिक जाने उसका काम जाने, वैराग्य में तड़फ के उस परम पिता परमात्मा को जब इंसान याद करता है तो वो जरूर सुन लेता है। तो चिंता करने से कोई फायदा नहीं, ना किसी पे कोई असर होता है। आमतौर पे कहते हैं बच्चे का बुरा पहले मां या बाप सोचता है। कई बार होता है ये गाड़ी पे जाएगा, गाड़ी एक्सीडेंट ना हो जाए, यानी बिल्कुल सही सलामत है फिर भी एक्सीडेंट कर दिया बिना वजह। ये वहां जा रहा है, ऐसे ना हो जाए, फलाना हो जाए। आम कहावत है कि सबसे बुरा मां सोचती है पहले अपने बच्चों का। हालांकि उसको तो चिंता है, वो गलत चाहती नहीं कि ऐसा हो,
पर क्यों सोचती, ये क्यों नहीं सोचती कि गाड़ी में जा रहा भाई बड़ी जल्दी पहुंच जाएगा, पैदल जाता तो बहुत महीने लग जाते। जहाज में जा रहा है तो ये सोचते हैं भाई पटाखा बोलेगा। ये क्यों नहीं सोचते कई दिनों का सफर 2 घंटों में सब हो जाएगा। ये क्यों नहीं सोचते बड़ा आसानी से पहुंच जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। सो नेगेटिव थिंकिंग, बुराई की सोच जिसके अंदर आ जाती है, वो एक बुराई छोड़ता उसे दूसरी पकड़ लेती है, वो छोड़ता उसे तीसरी पकड़ लेती है। क्योंकि जो नेगेटिव सोचा करते हैं जिंदगी में पॉजिटिवली कभी भी बाहर उनके नहीं आते। इसलिए नेगेटिव थिंकिंग अपने माइंड से निकाल डालो। इतना आसान होता तो हर कोई घर में निकाल लेता। नेगेटिव थिंकिंग, गिरी हुई सोच कि मैं जीतूंगा नहीं, हारूंगा ही, जीवन खुशी से गुजरेगा नहीं, दुख आएगा ही, खुशियां मिलेंगे नहीं, दुखी रहेंगे, अपने तो जिंदगी का कुछ हो नहीं सकता, ऐसे ही रहेगा, इत्यादि इत्यादि। आप ऐसा करते रहते हैं हमेशा, तो आप तो इनडायरेक्टली मालिक से ये सामान मांग रहे हैं कि मुझे यही दे दे, मैं तो इसी में खुश हूं। अरे भाई, ये क्यों नहीं मांगते कि मालिक मुझे खुशियां बख्श, ऐसा नहीं रहेगा। कोई मेरे भयानक कर्म होंगे जिनकी वजह से मैं गिरा हुआ हूं, और मेरा मौला दोनों जहां का दाता रहबर है, जब चाहे उंगली फड़ के उठा लेगा, वो चाहे तो एक पल में सब कुछ भस्म करवा देगा। ये पॉजिटिवली सोचो, भी पॉजिटिव। अगर आप अपने अंदर ऐसी भावना रखेंगे तो नेचुरली मालिक भी वैसा ही फल देंगे। इसलिए गिरी हुई सोच को किनारा कर दो, उसकी तरफ ध्यान ना दो, समय को यूं ही गुजरने ना दो। आपको लगता है कि आपके अंदर कमियां आ गई हैं, तो रोट खाने से तो कमियां निकलने से रही, या मेडिकल साइंस में जैसे टेबलेट एल्फ्रेक्स ले ली, नींद की गोलियां हैं, कुछ और नशे हैं, ये खाने से तो आप सफल नहीं हो सकते। जितनी मर्जी खाते रहो, किसी को क्या परवाह है। या आप खा रहे हो, पता नहीं कितनी दुनिया खा रही है, क्या फर्क पड़ने वाला है। संतों को फर्क पड़ता है, उन्हें दुख होता है कि हां भाई तू जहर खा रहा है, तुझे नहीं मालूम। इसीलिए वो बार बार हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना करते रहते हैं, नशा ना करना किसी भी किस्म का। हाथ खड़े करवाते हैं, लोग कर देते हैं, उसके बाद फिर नशा करते हैं, तो फिर गुनाह कई गुना बड़ा हो जाता है। घर परिवार में भी वो परेशानियां चली जाती हैं। तो इसलिए इंसान को लड़ना चाहिए। नशा करना एक हारना है, अपने मन से हारना, काल से हारना है। ये कोई सॉल्यूशन थोड़ा ही ना है। नशा ना करो, बल्कि आत्मबल पैदा करो और हिम्मत से आने वाली परिस्थितियों के सामने डट के खड़े हो जाओ। क्या हुआ, एक बिजनेस में थोड़ी देर के लिए घाटा पड़ गया, ये नहीं कि दिमाग को पागल बना लो। कोई नहीं, भगवान साथ है, मैं हिम्मत करूंगा, 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं, सारी जिंदगी हिम्मत करता रहूंगा, आखिर वो मुझे सफलता देगा ही देगा। ऐसी सोच रखोगे तो सफलता मिलेगी मिलेगी।